क्या आपने कभी यह सोचा कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ था? पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ? सबसे पहले पृथ्वी पर कौन और कहां से आया? आज आप हमारे इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वी के करोड़ों अरबों वर्षों का इतिहास। आज जहां हमारी पृथ्वी है, पहले यहां कुछ नहीं था। मतलब ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही नहीं था और मानव जीवन का कोई अस्तित्व दूर दूर तक नहीं था। ये सब अंतरिक्ष का ही एक पार्ट था। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि दुनिया के कई महान वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में यह बताया है। पृथ्वी से लगभग 13-14 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर, मतलब एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, और वह एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है हम उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आज से लगभग 13-14 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस से भरे बादल रहा करते थे। इन बादलों के समूह से अलग एक तारा, जिसमें समय के साथ ऊर्जा की कमी होने के कारण भयंकर विस्फोट हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, विस्फोट के बाद उस तारे का मलबा धूल और पत्थर के रूप में लाखों वर्ष तक अंतरिक्ष में घूमते रहे, और उन धूल और पत्थरों में दबाव से उत्पन्न गर्मी के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ का जन्म हुआ। उससे हीलियम और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, जिससे वे पत्थर धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे और वह करोड़ों वर्ष तक जुड़ते रहे, जिससे उन पत्थरों का आकार हमारी पृथ्वी के आकार से लाखों गुना बड़ा हो गया। लेकिन समय के चलते उनमें फिर एक बार ऊर्जा की कमी के कारण विस्फोट हुआ, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य में मौजूद भारी रेडिएशन से हीलियम और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, जिससे ग्रेविटी और ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष में घूम रहे एस्ट्रॉयड सूर्य का चक्कर लगाने लगे। सूर्य का चक्कर लगा रहे एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष में आपस में एक दूसरे से टकराए, जिससे पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। अब सूर्य का चक्कर लगा रहे कुछ एस्ट्रॉयड पृथ्वी में ग्रेविटी और ऊर्जा के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हुए, जिससे वे पृथ्वी पर आग के गोले के रूप में गिरने लगे। उसी समय थिया नाम का एक ग्रह, जो सूर्य का चक्कर लगा रहा था, पृथ्वी की सतह में प्रवेश कर गया और वह पृथ्वी से आकर टकराया, जिससे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस जैसा एक आग का गोला था, क्योंकि पृथ्वी पर आकाश से आग के गोले जैसे उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी, और उन उल्कापिंडों में नमक, पानी और मिनरल्स के तत्व मौजूद थे, और यह प्रक्रिया करोड़ों वर्ष तक चलती रही। समय बीतता गया और धीरे धीरे उल्कापिंडों का गिरना कम हुआ। पृथ्वी में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भारी धातु व पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के धातु व पदार्थ ऊपरी सतह पर आ गए। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी पर गिरे हुए उल्कापिंडों में मौजूद नमक और पानी के तत्व पानी के रूप में पिघलने लगे, जिससे पृथ्वी पर पानी बनना शुरू हो गया, और ऐसा लाखों वर्ष तक चलता रहा, जिससे समय के चलते पूरी पृथ्वी पर लगभग 60-70% पानी ही पानी हो गया। मतलब समुद्र का निर्माण हो गया, और पानी के निचले हिस्से में धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लगे। बैक्टीरिया पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और धूप को अपना भोजन बनाते थे और ऑक्सीजन के रूप में अपना मल मूत्र बाहर निकालते थे। पृथ्वी के केंद्र में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण पृथ्वी के अंदर की कोर गर्म रहती थी। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी मौजूद होने के कारण पृथ्वी के केंद्र में मौजूद गर्मी से उसकी टाइटेनिक प्लेट में दरार आ गई, और उन दरारों से लाखों करोड़ों की तादाद में ज्वालामुखी फटने लगे और पृथ्वी का निर्माण शुरू हो गया। ऐसा लाखों वर्ष तक चलता रहा। इसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी बर्फ बन गया। लेकिन समय के चलते धीरे धीरे ज्वालामुखी का फटना कम ज़्यादा होता रहता था, जिससे पृथ्वी का तापमान हमेशा घटता बढ़ता रहता था। कहीं बर्फ़ पानी बनने लगता था तो कहीं पानी बर्फ़ बनने लगता था, क्योंकि पृथ्वी के कोर में मौजूद गर्मी कम नहीं होती। इसीलिए आज भी पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी के रूप में लावा कहीं न कहीं निकलते रहते हैं। समय के साथ पानी के निचले हिस्से में पल रहे बैक्टीरियों से निकले ऑक्सीजन से पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण होता रहा,
और पानी के अंदर बैक्टीरिया चारों तरफ फैल रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि पानी के अंदर बैक्टीरिया आए कहाँ से। तो इस पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के अंदर कई प्रकार के रसायनों के मिलने से बैक्टीरिया अपने आप पैदा हुए, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष से आए उल्कापिंडों में नमक और पानी के तत्व के साथ बैक्टीरिया पहले से मौजूद थे, जो सही समय आने पर पानी के अंदर पनपने लगे। बैक्टीरिया अपने आप में अकेले थे, लेकिन खुद की कॉपी बनाने में सक्षम थे, जिससे उनकी तादाद बढ़ने लगी और समय के चलते धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन के साथ ये बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिससे नए बैक्टीरिया का जन्म हुआ जो इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। इसी प्रकार बैक्टीरियों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके रंग, रूप और आकार में बदलाव आते रहे, जिससे वे धीरे धीरे पानी के अंदर विभिन्न समुद्री जीवों के रूप में विकसित होने लगे और पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से समुद्र में पेड़ पौधे भी उगने लगे। समय के चलते प्रकृति और वातावरण में बदलाव आते रहे, जिससे इनके शरीर में आँख का जन्म हुआ और फिर इन्हें समुद्र की दुनिया दिखने लगी। इसके बाद इनके आँख के ऊपर छोटे से दिमाग का विकास होने लगा, जिससे ये कुछ छोटे बड़े फैसले लेने लगे। इस प्रकार करोड़ों वर्ष बाद धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विशाल जीव के रूप में पूरे समुद्र में फैल गए। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन और बदलते वातावरण के कारण पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगने लगे और धीरे धीरे घने जंगल के रूप में फैलने लगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी के संपर्क में आने से समुद्री जीव समुद्र तट से बाहर आने लगे, जो पृथ्वी के वातावरण के अनुसार अपने रंग, रूप और आकार को बदल रहे थे। कुछ स्तनधारी जीव के रूप में जमीन के अंदर रहने लगे और कुछ मगरमच्छ, छिपकली, डायनासोर जैसे विशालकाय जीव के रूप में जमीन से लेकर आसमान तक फैल गए। इनमें से कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे, तो कुछ पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते थे। उस समय हमारी पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल सामान्य था और हमारी पृथ्वी बिल्कुल हरी भरी हो चुकी थी, और इन जानवरों का राज था जो लगभग 15-20 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। पृथ्वी का अधिकांश भाग एक जगह इकट्ठा हो चुका था, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20-22 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप टूट गया, जो अफ्रीका से टूटा भारत सीधे तिब्बत से आकर जुड़ गया, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और समुद्री जीव कई हिस्सों में बंट गए, और पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी के संपर्क में आने से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों का क्षेत्रफल बहुत दूर दूर तक फैल गया। और लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक बार फिर अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड तकरीबन एवरेस्ट माउंटेन के बराबर चांद के बिल्कुल करीब से होते हुए हमारी पृथ्वी की सतह में प्रवेश कर गया, और पृथ्वी की सतह में प्रवेश करते ही उसकी रफ्तार 80-90 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो गई, जिससे घर्षण के कारण उसमें अजीब सी जलती हुई आग की रोशनी और तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ती हुई आग की गर्मी को जिन जानवरों ने महसूस किया और उसकी तरफ देखा या फिर देखने की कोशिश की, उसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी चमक से उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। पृथ्वी का मौसम बड़ा भयानक हो चुका था। चारों तरफ से पृथ्वी पर सिर्फ जानवरों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और कुछ समय बाद जब वह उल्कापिंड तकरीबन 20-25 हज़ार डिग्री सेल्सियस के एक आग के गोले के रूप में जलता हुआ पृथ्वी पर आकर गिरा, तो लगभग 180-90 किलोमीटर चौड़ा और 20-25 किलोमीटर गहरा विशाल गड्ढा बन गया, जिससे उसके आसपास के लगभग 800-900 किलोमीटर के दायरे में सभी जीव जंतु और जंगल जलकर खाक हो गए, जो आज के समय के अनुसार जैसे पृथ्वी पर लाखों परमाणु बम एक साथ विस्फोट करने के बराबर था। इससे पृथ्वी पर भूकंप और समुद्र में सुनामी आ गई और पृथ्वी के केंद्र में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ और गर्मी को भी प्रभावित किया, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर से फिर ज्वालामुखी फटने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि चारों तरफ जहरीली गैस और धुआं, विस्फोट में निकला मलबा और आग के गोले अंतरिक्ष में उड़ने लगे, और वे लगभग 40-45 मिनट बाद फिर वापस जब पृथ्वी पर गिरने लगे तो बचे खुचे आसमानी जीव भी मारे गए
और ये सब दोबारा ठीक होने में फिर लाखों वर्ष लग गए। लेकिन उस समय कुछ स्तनधारी जीव जमीन के अंदर रहा करते थे, वे बच गए, जो हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। समय और वातावरण में परिवर्तन के साथ इनके रंग रूप और आकार में बदलाव आते रहे, जिससे ये धीरे धीरे आगे चलकर आर्डीपिथेकस रेमिडस के रूप में परिवर्तित हुए, जो बंदरों जैसी एक प्रजाति थी। उस समय ये जंगलों में रहा करते थे और पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन समय के चलते धीरे धीरे प्रकृति और वातावरण में बदलाव आने के कारण पूरे अफ्रीका में सूखा पड़ गया, जिससे जंगल सूखने लगे और भूमि बंजर होने लगी। जंगल में रहने वाले लोगों को खाने पीने और रहने की समस्या होने लगी, तो वे वहाँ से खाने की तलाश में बाहर निकलने लगे। कई बार उन्हें भोजन के रूप में कुछ मिल जाता था, तो कई बार उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, तो कोई जानवर किसी जानवर को मारकर छोड़ दिया है तो वह उनका कच्चा मांस उठाकर ले आते थे और खुद को जीवित रखने के लिए उसे कई दिनों तक कच्चा खाते थे। एक बार खराब मौसम के कारण बारिश होने लगी और बिजली जमीन पर गिरी, जिसके कारण जंगल में आग लग गई और उस आग में कई जानवर जलकर मारे गए। तो पहली बार जब जला हुआ मांस इन्होंने खाया तो कच्चे मांस के मुकाबले इन्हें ज़्यादा अच्छा लगा, जिससे इन्हें आग के बारे में ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने पत्थर से पत्थर रगड़कर आग जलाना सीखा, जिससे आग का आविष्कार हुआ। फिर उन्होंने पत्थर और लकड़ी से हथियार बनाना सीखा, उससे उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करना और उनसे अपनी रक्षा करना काफ़ी आसान था। और अब वे अपना भोजन आग में पकाकर खाने लगे थे, जो आसानी से पेट में पच जाता था, और एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगे और फिर ये आदिवासी बने। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने भाषा, संस्कृति, शिक्षा और विभिन्न धर्मों का निर्माण किया। समय और वातावरण के चलते इनके रंग रूप में भी बदलाव आते रहे, जो आगे चलकर धीरे धीरे हम इंसान बने और आज पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसान उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, जो आज हर तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी से लेकर चांद और मंगल तक का सफ़र तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।